देवगणों द्वारा देवी ललिता को प्रसन्न करना। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे कुंभ संभव, हे अगस्त्य सुन। इस प्रकार उस दैत्यराज ने सब ओर से देवगण को निकाल दिया, तो वे दैत्य से संताड़ित होकर दुखित हो वनों, पर्वतों की गुफाओं और भूमि गर्भ के स्थानों एवं नदियों पर प्रकृति से बने गहन कुओं में दैत्यों से छिपकर बहुत अधिक समय तक निवास करते रहे। कभी जब वे दैत्यगण द्वारा देख लिए जाते तो बलात् घसीटकर उन्हें ताड़ना दी जाती, और जैसे सेवक लोग सेवा करते हैं वैसे उन देवों से दैत्य सेवा कराते। इस प्रकार दीर्घ वर्षों के समय में 2000 वर्ष बीत गए। तब एक दिन किसी स्थान में देवेंद्र ने अपने गुरुदेव आंगिरस बृहस्पति को देखा। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम कर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर्य, आपकी शरण में आए अत्यधिक शोक में डूबे मुझे देखिए। बहुत दीर्घ काल में आपके दर्शन हुए हैं, मुझ शिष्य पर कृपा कीजिए। हे विभो, अब और अधिक समय तक इस प्रकार के कष्ट को सहने की क्षमता मेरे में नहीं है। तब बृहस्पति बोले, प्राचीन काल में मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा जी स्वयं उसके लिए गए। अब देवपति इस दानवपति से सामना कर प्रतिरोध का समय नहीं, तुम समय की प्रतीक्षा करो। बिना काल को देखे कोई भी अभीष्ट कार्य सफल नहीं होता। तत्पश्चात इंद्र ने कहा, तब से आज तक असंख्य वर्षों के युग बीत गए, परंतु लेश मात्र भी सुखकारक समय कभी सन्निकट भविष्य में आए ऐसा मुझे नहीं दिख पड़ता। आप मलिन, दीनहीन और धूल दूसरित अंग वाले, सब ओर से भयभीत दयनीय परिस्थिति में मुझे देखिए। ये सुंदर कुंज अब कंटकों से पूर्ण है। स्वर्ग और नंदन कानन उसी दीन दशा में उपेक्षित है। सुशर्मा उद्यान का भी यही वृत्तांत है। यहाँ मच्छरों के द्वारा ही गंधर्व गण की सी स्वर साधना होती है। ये कौवे ही वंदीगण का काम करते हैं। स्तुति पाठ करने वालों का स्थान मंडकों ने ले लिया है। रंभा आदि अप्सराएं ही मानो रात्रि में एकांत में उड़ने वाले जुगनुओं का समूह ही है। सुंदर गद्दों के हंसानन मानो शिलाओं के तल बने हैं। मसनद का काम पेड़ों की निकली हुई जड़ें दे रही हैं। पहले सब ओर से मंत्रों द्वारा हमारा आवाहन होता था। ये कार्य श्रृगालियों के अमंगल ध्वनि से निकलता है। देवगण की परिषद बगले, गृद्धों एवं बड़े गरुड़ पक्षियों के सहयोग से जुटती है। भूमि की रज ही लज्जा निवारण के वस्त्र का काम करती है। चंबर ज्वलाने का कार्य कांटेदार वृक्षों की शाखा प्रशाखाएं संपन्न करती हैं। जब ये हवा के झोंकों से इधर उधर हिलती डुलती रहती हैं। इस प्रकार की बहुत हीन दशा वाले मुझे देखते हुए आपका मन द्रवित हुआ है। अवश्य ही मेरा ऐसा ही भाग्य है। ये कहकर देवपति मूर्छित हो गया। उसे दुख से व्याकुल देखकर बृहस्पति करुणाद्र हो गया। अमरों के गुरुदेव आंगिरस बृहस्पति ने आश्वासन देकर कहा, हे देव श्रेष्ठ सुन, विद्वान लोग कहीं पर भी किसी भी दशा में सोच नहीं करते। आपत्तियों में हर्ष से प्रफुल्लित और संपत्तियों में संभाव का पालन ही इष्ट है, क्योंकि सज्जन गण उदार प्रकृति के होते हैं। ये कभी भी चिंता से व्याकुल व्याकारग्रस्त नहीं होते। शोक को जीतकर भली प्रकार आगे और पीछे का विचार कर सम्यक प्रकार धैर्य धारण से ऐसे महापुरुष केवल समय की अनुकूल स्थिति की प्रतीक्षा में शुभ फल को प्राप्त करने में सफल होते हैं। हे देवराज, तुम्हें इस विषय में फलदायक शुभ प्रयत्न को बताता हूँ, उसे सुनो। तपस्या द्वारा भगवान भूतनाथ को प्रसन्न कर उस दैत्यराज ने सब ओर से अभय वरदान प्राप्त कर लिया। न योनि से उत्पन्न और न मानसी सृष्टि के प्राणियों से उसकी मृत्यु होगी, ये शिव जी ने कहा है। दो प्रकार के सृष्टि के अतिरिक्त लोक में कहीं पर कोई है भी नहीं। देवता आदि और पुरुषों द्वारा भी इसको मृत्यु नहीं बताई। इसलिए देवगण के साथ भगवती त्रिपुरा परमेश्वरी की शरण में जाओ।
अन्य कोई भी सत्ता संपन्न व्यक्ति किसी प्रकार से तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता। ये कहकर देवगुरु ने तब दिव्य शरीरधारी मारुत को ध्यान किया। ध्यान करते ही जगत के प्राण मारुत देवगुरु को प्रणाम कर उपस्थित हो गए। बृहस्पति ने उनसे कहा, हे पवन, मेरी वाणी सुन। तू सब समय गतिशील, सबका प्राण तथा महाबली भी है। आकाश मार्ग से अन्य अग्नि प्रमुख सब देवगण को भी शीघ्र ही हिमालय पर्वत के शिखर पर ले जा। इस बात का भला ध्यान रखना, जहां तहां से भी देवगण मिले उन्हें भी बहुत अधिक ध्यान पूर्वक असुरों की दृष्टि से बचा कर ले जाना। इस विषय में तेरा सारा पुरुषार्थ संपूर्ण अभीष्ट कार्य सिद्ध करने में उपयुक्त होगा। हाँ भरकर वायु सब देवगण को निमिष मात्र में ही ले आया। सब दिशाओं से हिममान पर्वत के शिखर पर ले जाकर इंद्र आदि देवगण संवेद हो गए। अनंतर उन्होंने वायु को भेजकर गुणेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बुलाया। सबने निश्चय कर भंड दैत्य पर विजय करने का उद्देश्य विचार किया कि परमेशानी त्रिपुरा के बिना इस विषय में कहीं पर भी कोई गति नहीं। इस प्रकार विधि प्रमुख देवगण ने संपूर्ण जगत की धात्री परमेश्वरी का पूर्ण इंद्रिय निग्रह पूर्वक तथा प्राणों को रोककर ध्यान किया। ऐसा ध्यान करते हुए उनके 100 वर्ष व्यतीत हो गए। अनंतर देवगण ने आपस में मंत्रणा कर त्रिपुरा के प्रीत के लिए तंत्र मार्ग से महायाग द्वारा परमेश्वरी का यजन किया। अनंतर मंत्रों और यज्ञ की प्रचुर सामग्री से उस महायाग के आरंभ होने पर तब श्री ब्रह्मा ने स्वयं ब्रह्मा का पद लिया एवं बृहस्पति ही आचार्य बनी। शिव, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता आदि उस याग में ऋतुगण थे। अंतिम दिवस प्राप्त होते ही चिति भाव से विशेष रूप से भावना किए गए उस चिदाकृति वाले विशाल कुंड में से उठती हुई ज्वाला वाले यज्ञ की अग्नि में गुरु ने उस पराम्बिका का ध्यान करते हुए पूर्णाहुति से यजन किया। भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हुए देवगण के समक्ष उस समय कुंड में से जलती चिति रूप अग्नि के अंतराल से भगवती त्रिपुरांबिका प्रकट हुई।